हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोप्रेप। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यू। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने सेल को। तो थोड़ा सा सेल का आप रिवीजन करें मेरे साथ। हमने सेल में क्या पढ़ा था, सेल की हमने पहले डिस्कवरी करी थी जो कि रॉबर्ट हुक ने करी थी, ठीक है, 1665 में करी थी। और क्या किया था, और हमने क्या किया था, सेल को अंदर से देखा था, ठीक है। सेल में हमने साइटोप्लाज्म को देखा था और देखा था सेल मेम्ब्रेन को, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली कह रहे थे। और इसके हम अंदर गए थे तो हमें मिला था जीव द्रव यानी कि कोशिका द्रव। और इसके और अंदर हम जाते हैं तो हमको मिलता है न्यूक्लियस, जो कि होता है एक सेल ऑर्गेनल या जिसको बोलते हैं कोशिकांग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम वापस आए थे साइटोप्लाज्म में लौट के। फिर तो हमें वहाँ पर मिला था जो न्यूक्लियस होता है यानी कि जो केंद्रक होता है, उसके पास में हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिली थी जो कि दो तरह की होती है, एक RER होती है, एक SER होती है। दोनों में फ़र्क सिर्फ होता है राइबोसोम का, यानी कि जिस पर राइबोसोम लगे होते हैं वो होती है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जो SER होती है उस पर क्या होते हैं, राइबोसोम नहीं लगे होते हैं, ठीक है। हमने प्लास्टिड पढ़ा था जो कि प्लांट सेल में होता है, ठीक है। 2-3 तरह के प्लास्टिड पढ़े थे जिसमें क्लोरोप्लास्ट को हमने अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, और हमने राइबोसोम भी पढ़ा था। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना होता है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, और जल्दी से बोलो मेरे साथ, और हमने क्या पढ़ा था, और हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो पढ़ ही लिया था। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम होता है गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है। कमेंट करके बताओ कौन कौन से सारे ऑर्गेनल्स थे जो कि हमने पढ़े हुए थे, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ से, अब हम एक चीज़ क्लियर हो गई थी हमारे हम सभी लोगों को कि देखो, यहाँ देखो मेरे पीछे, कि हमारे को एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि एक सेल होती है, ठीक है। एक सेल पढ़ ली हमने। फिर इसके बाद यदि हम एक और सेल मिलाएं, और सेल मिलाएं, अगर हम ग्रुप ऑफ सेल्स को मिला देते हैं तो इसको हम नाम दे देते हैं टिश्यू, ठीक है। अच्छा, अभी बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा होगा तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, कोशिश करेंगे कि थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि गली है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है, उसको आप इग्नोर करें। आप बस यहाँ पर फोकस करें कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम ये समझ गए थे कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या होता है, बहुत सारी सेल्स यदि ग्रुप में अरेंज हो जाएँ तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं टिश्यू। और यही हमारा आज का टॉपिक है, यही हमारा चैप्टर है, ठीक है। अब टिश्यू देखो, प्लांट टिश्यू भी होता है, एनिमल टिश्यू भी होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम समझेंगे। बस आपको क्या करना है, NCERT खोल के बैठनी है, NCERT के पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक सी जो है क्लास है ये, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास कह सकते हैं आप सभी इसको। तो ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। इसके आगे जो क्लास आएगी वहाँ पर हम जितने भी टिश्यू होते हैं, चाहे वो प्लांट टिश्यू हो या वो एनिमल टिश्यू हो, हम उन सभी को डील करेंगे, सभी को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी स्माइल कीजिए और चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, देखिए एक सेकंड रुकें जरा, थोड़ी सी जो आवाज़ें हैं वो थोड़ी सी ठीक होने दीजिए, है ना। तो चलिए तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने अभी क्या जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो हमने सेल को पढ़ा था, ठीक है। सेल में हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहली थी एक यूनिसेलुलर सेल पढ़ी थी और एक पढ़ी थी मल्टीसेलुलर सेल, ठीक है। यानी कि मल्टीसेलुलर सेल नहीं, हम बोलेंगे एक हमने पढ़ी थी यूकैरियोटिक सेल और दूसरी पढ़ी थी हमने प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा हमने पढ़े थे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म और पढ़े थे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। तो देखिए फ़र्क क्या होता है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल होती है, ठीक है, सिर्फ एक ही सेल होती है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। ये आप समझ लिया, यानी कि बहुत सारी सेल्स होती हैं और बहुत सारी सेल्स अरेंज होकर एक क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। और इस टिश्यू से एक, जैसे कि ये सेल है, ठीक है, मान के चलो ये एक सेल है, मैं यहाँ पर सेल बनाता हूँ, ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है। इसके अलावा ये सेल सेल अगर मिलेंगी तो क्या बनाएंगी, सेल मिलेंगी तो टिश्यू बनाएंगी, ठीक है। टिश्यू बनाया इन्होंने, टिश्यू के बाद फिर क्या बनाया, फिर ये बनाएंगी ऑर्गन को, ठीक है, ऑर्गन को बनाएंगी। जैसे कि हार्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि हार्ट हो गया, ये एक ऑर्गन है और ये हार्ट जो है वो किससे बना है, ये बना है टिश्यू से, ठीक है। टिश्यू में क्या होती है, सेल्स होती हैं, ठीक है।
अब देखिए हार्ट बन गया हमारा। अब हार्ट फिर क्या होता है, हार्ट ने क्या काम किया, हार्ट ने क्या काम किया, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को बनाया। पूरा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू, ठीक है। तो अब आप यहाँ से समझ गए कि सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन है यदि बहुत सारे ऑर्गन, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन मान के चलो, ऑर्गन ए, ऑर्गन बी, ऑर्गन सी, ऑर्गन डी, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इन्हीं सबको हम बोल देते हैं एक बॉडी, ठीक है, जो कि चाहे वो हमारी ह्यूमन बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो, ठीक है। यानी कि किसी भी आप गाय की बॉडी को ले सकते हैं या फिर हमारी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को ले सकते हैं। तो ये है हमारा मेन पॉइंट कि ऐसे बनती है हमारी बॉडी सेल के थ्रू, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करने की बात है कि जो अमीबा होते हैं, ठीक है, ये पॉइंट पढ़िए आप यहाँ पे, इन अमीबा A single cell carries out movement, intake of food, gaseous exchange and excretion। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में, ठीक है। पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो वो आप जाके देख लो। मैंने क्या बोला था कि अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, पेन कहाँ गया मेरा, ठीक है, जो कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इस सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये खुद ही भोजन को ग्रहण करता है और गैसियस एक्सचेंज भी खुद ही करता है। यानी कि एक सेल जो होती है वही सब कुछ कर रही होती है, इसी वजह से वो जिंदा है, ठीक है। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मेरे पीछे आप क्या देख रहे हैं, मेरे पीछे आप अमीबा देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट ही है ना, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखें, यदि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे BIO, ठीक है। क्या सर्च करना है, ये लिखा है BIO PREPP। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो भी दिख जाएगा, ठीक है। और यदि आप इंस्टाग्राम पे जाना चाहते हैं हमारे तो BIO PREP, है ना। और ये यूट्यूब, ये सर्च करना है आपको तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी पहुँच जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर छोटी मोटी कुछ इन्फॉर्मेशन हम अपडेट करते रहते हैं, तो यदि आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए, अब ये तो समझ गए कि हम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक ही सेल सब कुछ काम करती है, पूरा काम एक ही सेल निपटाती है, ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड दें मुझे, ठीक है। हाँ, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, देखिए, बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कई सारी सेल्स मिलकर काम करती हैं। मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि जब बॉडी में कोई स्पेशल काम होना होता है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तब वहाँ सेल अरेंज होके आती हैं और एक टिश्यू को फॉर्म करती हैं और ये अपना कुछ फंक्शन करती हैं, ठीक है, फंक्शन करती हैं, एक स्पेशल फंक्शन करती हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। यानी कि हर एक फंक्शन, यानी कि हर एक स्पेशल फंक्शन जो हमारी बॉडी में चल रहा है, जो एनिमल या प्लांट बॉडी में चल रहा है, हर एक स्पेशल फंक्शन उसके लिए कुछ सेल्स अरेंज होकर आती हैं, वो बनाती हैं टिश्यू और काम करती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। हम टिश्यू पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, मेरे पीछे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, मैं मूव कर रहा हूँ जिससे कि आपको पूरा सब कुछ दिखाई दे सके, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है, सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन दे डू वेरी इफिशिएंटली। यानी कि यदि सेल्स ग्रुप में अरेंज हो गई और फंक्शन कर रही हैं तो वो फंक्शन वेरी इफिशिएंटली होगा, बहुत ही कुशलता से, बहुत सटीकता से वो फंक्शन सेल के अंदर होगा, ठीक है। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। हिंदी में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से अधिकांश कोशिकाएं कार्य करने के लिए ही होती हैं, ठीक है। और वो कार्य कैसे होते हैं, वो विशिष्ट कार्य होते हैं, ठीक है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के एक अलग समूह द्वारा किया जाता है, जिसको हम कहते हैं टिश्यू, ठीक है। और टिश्यू को हम हिंदी में कहते हैं ऊतक, ठीक है। क्या कहते हैं उसको बच्चों, बताओ, उसको कहते हैं ऊतक, ठीक है। तब से ये कोशिकाएं केवल एक विशेष कार्य करती हैं जो कि बहुत कुशलता से हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर जो सेल्स हैं वो ग्रुप में अरेंज हो जाएं और काम करने लगें तो वो काम होगा बहुत ही स्पेशल काम, स्पेसिफिक काम होगा और वो बहुत ही कुशलता से होगा, वेरी इफिशिएंटली वो वर्क होगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए क्या होता है, मैं वही पॉइंट फिर से दोहराता हूँ कि एक सेल, अभी जो डायग्राम है उसको मत देखो, ठीक है, अभी उस डायग्राम को आपको नहीं देखना है, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ, ठीक है, हाइड ही है, ठीक है। चलिए देखिए, तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, समझ में आई बात, ये एक सेल है, ठीक है।
इस सेल से मिलकर हमने क्या बनाया, जैसे एक सेल हो गई, दो सेल हो गई, तीन सेल, चार सेल, 5, 6, 7, 8, कई सारी सेल्स हमने यहाँ पर ले ली, ठीक है। ये हमने कुछ सेल्स ले ली। अब इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, क्या सेल्स कहेंगे, इनको सेल्स नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे टिश्यू। तो इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं, ये सेल है, ठीक है, ये है टिश्यू, ठीक है, टिश्यू, ठीक है। अब इस टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ठीक है, इस टिश्यू से क्या बनेगा, इस टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ठीक है। जैसे कि हमने हार्ट ले लिया, ठीक है, हार्ट ले लिया, ठीक है, और कई सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जैसे कि ऑर्गन ए, ऑर्गन बी, ऑर्गन सी, ठीक है, इस तरह से ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और फिर एक बॉडी को बना देंगे, ठीक है। ये हमने अभी तक एक बात समझ ली है कि इस तरह से काम होता है बॉडी में। अब देखिए ध्यान से क्या कह रही है ये डायग्राम, देखिए इसमें जो एपिथेलियल सेल, मैं बोल देता हूँ आपको, और ये डायग्राम आपको याद करना है, ठीक है, कि सेल है, जैसे कि मैं पेन चेंज कर लूँ एक बार, रुकिए जरा, आपको समझ में आता जाए तो आप कमेंट करते जाएं, ठीक है। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो या जो भी कोई बात रह जाती है तो वो भी आप कमेंट करें, मैं फिर से आपको बता दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो एपिथेलियल सेल है, कई सारी एपिथेलियल सेल मिलकर एक एपिथेलियल टिश्यू बनाती हैं, और जो एपिथेलियल टिश्यू है उससे कौन सा ऑर्गन बनता है, उससे एपिथेलियम बनता है, जो कि हमारी बॉडी के इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में काम आता है। और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मतलब होता है हमारी स्किन, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अगला है बोन सेल, बोन सेल यानी कि ओस्टियोसाइट सेल होती है। ओस्टियोसाइट सेल ने क्या बनाया, स्केलेटल टिश्यू बनाया, ठीक है, और स्केलेटल टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, एक बोन को बनाएंगे, बोन हमारा स्केलेटन सिस्टम बन गया इससे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, इसने क्या बनाया, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम बनाया, ठीक है, क्या बनाया, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम बनाया, ठीक है, और ये होती है लंग्स में, ठीक है, और इससे बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद स्केलेटल मसल की बात कर लें, स्केलेटल मसल ने क्या बनाया, स्केलेटल टिश्यू बनाया, ये, और ये होता है मसल्स के अंदर, ठीक है, स्केलेटल टिश्यू मसल के अंदर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। दो तरह के हैं यहाँ पर, एक ये वाला स्केलेटल टिश्यू है और एक ये वाला है स्केलेटल मसल टिश्यू है, ठीक है, ये वाला मसल वाला है और ये वाला नॉर्मल स्किन वाला है, स्केलेटल वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरह से नर्व सेल है, नर्व सेल किसका फॉर्मेशन करती है, ये नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, और नर्वस टिश्यू है वो क्या बनाते हैं, मिलकर एक ब्रेन को फॉर्म करते हैं, ठीक है, और ब्रेन का पूरा सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें याद करना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डायग्राम है, और इसमें हमें ये याद करना है कि कौन सा जो ऑर्गन है वो कौन सी सेल से मिलकर बना होता है, बस ये मेन पॉइंट है। जैसे कि हम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सी सेल से बना होगा, तो हमें याद है सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम से मिलकर बना होगा, ये इसकी सेल है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन किससे मिलकर बना होता है, ब्रेन नर्व सेल से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, देखिए मैं थोड़ी सी पेन चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड दें मुझे, थोड़ा सा बस 1 मिनट रुके। हाँ देखिए, तो अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द अदर प्लांट टू द अदर पार्ट, ठीक है। देखिए वो ये कह रहा है, अभी तो हमने एनिमल्स के अंदर समझा, लेकिन प्लांट टिश्यू भी तो होते होंगे ना। हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई प्लांट टिश्यू भी तो होते होंगे, तो प्लांट टिश्यू में किस तरह से अरेंजमेंट रहता है। तो देखिए हम क्या होते हैं, हम यदि हमें वाटर चाहिए है ना, या हमें फूड चाहिए, तो हम तो यहाँ वहाँ चले जाते हैं, घूमते फिरते पानी खाना पीना कर लेते हैं। प्लांट नहीं कर पाते, प्लांट को जड़ों से लेकर ऊपर तक पानी निकालना है, मतलब लेके जाना है, तो कैसे होगा। उनके अंदर भी एक तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स अरेंज हो जाते हैं जिसको कहते हैं टिश्यू, और वो टिश्यू होते हैं वेस्कुलर बंडल जिनमें आते हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो वाटर को एक्सचेंज करते हैं, वाटर को अप डाउन करते हैं, फूड को अप डाउन करते हैं, ठीक है। तो वही वाली बात हो रही है, ठीक है। और सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है ये हमें समझना है। देखिए डिवीजन ऑफ लेबर को बहुत सिंपल तरीके से समझिए कि बहुत सारी सेल्स अरेंज होकर एक स्पेसिफिक काम करती हैं, उस स्पेसिफिक काम का नाम है ए, ठीक है। दूसरा एक स्पेसिफिक काम हो रहा है जिसका नाम है बी, ठीक है। और इसी तरह से कई सारे स्पेसिफिक काम हो रहे हैं बॉडी के अंदर, और एक पूरी बॉडी हमारी क्या कर रही है, चल रही है, जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि सेल्स ने मिलकर कुछ काम स्टार्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। ये है बात अकेली, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सेल स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफ्टन ग्रुप टुगेदर इन अ बॉडी। ये मैंने अभी आपको बात बताई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस मीन दैट इज अ
This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a defined place at the body. यानी कि कई जगह पर कई ऑर्गन्स में कई जगह पर हमारी बॉडी में कुछ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स मिलकर अरेंज हो जाती हैं। ये प्लांट की बात हो रही है, ठीक है। हमारी बॉडी में तो होती हैं, हमने पढ़ ली। प्लांट को फोकस करते हैं कि प्लांट में कई जगह पर क्लस्टर ऑफ सेल्स मिलकर आ जाती हैं। वो अपना एक डिफाइन क्या करती हैं, एक डेफिनेट काम करती हैं, एक स्पेसिफिक काम करती हैं, ठीक है। ये एक बात हो रही थी। नेक्स्ट है, तो इन्हीं क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम कहेंगे टिश्यू, ठीक है। इन्हीं क्लस्टर ऑफ सेल्स को क्या कहेंगे हम बेटा, टिश्यू कहेंगे, ठीक है। तो देखिए हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार कि पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अतः बहुकोशिक खोज में इधर जीवों में श्रम, मेन बात है यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, श्रम का विभाजन होता है, कोशिकाएं अपना अपना कार्य करती हैं, वो भी मिलकर, ठीक है। ये बात हो रही है। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर ऐसी उपेक्षा ऊर्जा कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में अधिकांश दक्ष होती हैं, सदैव समूह में रहती हैं। यानी कि यदि बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक काम होना होता है, बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल काम होना होता है, वहाँ एक सेल नहीं कई सारी सेल्स अरेंज होकर आती हैं और वो बनाती हैं एक टिश्यू, तभी वो स्पेसिफिक काम को अंजाम दे पाती है, ठीक है। ये बात हो रही है। और इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा किया जाता है, और ऐसा समूह क्या कहलाता है बेटा, बताओ, ऊतक कहलाता है, ठीक है। ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका यदि आपको लेना है, और हम अब बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे आप कॉमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, ये लेक्चर मैंने लाइव नहीं लिया है, मैं जो अगला लेक्चर है वो मैं लाइव ही लूँगा, उसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। और लाइव में क्या है, थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाता है, यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा पूरी तरीके से, मैं भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, इट्स ओके, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। बस ध्यान से पढ़ते रहिए, ध्यान से समझते रहिए, और लोगों के साथ यदि हो सके तो हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल की ग्रोथ करने में हमें हेल्प कीजिए, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा था प्लांट वाला पार्ट, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया था कि प्लांट में भी कुछ टिश्यू होते हैं, ठीक है, और जो होते हैं वेस्कुलर बंडल का हमने एक एग्जांपल लिया था। तो वेस्कुलर बंडल में क्या आते हैं, जाइलम आता है और आता है फ्लोएम, ठीक है। क्या आता है, जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। अब जाइलम और फ्लोएम एक सेल से तो मिलकर बनेंगे नहीं, ये कई ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनेंगे। तो देखिए, जो तो जाइलम और फ्लोएम का जो संघटक है या जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है, एक ये परफोरेशन प्लेट्स है, वेसल मेंबर्स होते हैं इसमें, ये वाला वेसल मेंबर्स है, और ये ट्रैकिड्स है, ये फाइबर है, ठीक है। इनको बोलते हैं जाइलम ट्रैकिड, इनको बोलते हैं जाइलम फाइबर। ये मिलकर बने होते हैं, मतलब ये सब मिलकर एक जाइलम का निर्माण करते हैं। इसके बाद फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फाइबर यानी कि फ्लोएम फाइबर, ठीक है, और सीव एलिमेंट, सीव एक्स एरिया, सीव प्लेट और कंपेनियन सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको मैं जब समझेंगे पूरी डिटेल में तब समझाऊंगा कि कंपेनियन सेल का काम क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये है फ्लोएम वाला पार्ट। तो फ्लोएम और जाइलम के मतलब जिन सेल से या जिन संघटकों से, है ना, ऐसा कहना चाहिए कि जिन संघटकों से जाइलम और फ्लोएम मिलकर बने होते हैं वो हमें समझ में आया, ठीक है। उनके हमें नाम याद हो गए, ठीक है, नाम हमें याद करने ही हैं, ठीक है। चलो अगले हम बात करते हैं, एक डेफिनेशन को हम याद करेंगे यहाँ कि अ ग्रुप ऑफ सेल, ध्यान से समझना है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, पेन कहाँ चला जाता है मेरा, हाँ देखिए, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो कि सिमिलर हो, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसकी सेल्स जो है वो सिमिलर हो, ठीक है, काय में, स्ट्रक्चर में, एंड और वर्क टुगेदर, और वो आपस में काम करती हूँ, मिलकर काम करती हूँ, टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन को अचीव करती हूँ या एक स्पेसिफिक फंक्शन करती हूँ, उसको कहेंगे टिश्यू। यानी कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो संरचना में समान हो या कुछ विशेष कार्य हासिल करने की, यहाँ पे कुछ विशेष कार्य होगा, ठीक है, विशेष कार्य हासिल करने के लिए मिलकर काम करें, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऊतक, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा ऊतक। इस तरह से ये ऊतक होता है, ये एक एनिमल टिश्यू है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। मैं कहाँ लिखूँ, पेन कहाँ गया, हाँ ये है एक टिश्यू, ठीक है, ये एक टिश्यू है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
तो चलिए यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। अभी तक हम यही समझ पाए हैं कि टिश्यू क्या होता है और कहाँ कहाँ होता है, और प्लांट हो या फिर एनिमल हो, सभी के सभी टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। क्योंकि टिश्यू से मिलकर क्यों बने होते हैं, क्योंकि सभी प्लांट्स और एनिमल सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सेल से मिलकर बने होंगे, जब सेल्स अरेंज होगी तो टिश्यू को फॉर्म करेगी, ठीक है। ये चीज़ हम क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सभी प्लांट्स और एनिमल एक ही तरह के टिश्यू से बने होंगे या एक ही तरह के सेल से बने होंगे। देखिए हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि प्लांट और एनिमल एक ही तरह के टिश्यू एक ही तरह के सेल से तो मिलकर नहीं बने होते, क्योंकि हमने प्लांट सेल पढ़ी थी और एनिमल सेल पढ़ी थी, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस था। लेकिन तो क्या, अब वही क्वेश्चन फिर से करते हैं कि जब सेल्स नहीं होती हैं एक सी, मतलब जब एनिमल और प्लांट में सेल्स नहीं होती हैं एक सी, तो क्या टिश्यू एक से होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है, कि एनिमल और प्लांट जो है वो एक तरह के टिश्यू से नहीं मिलकर बने होते हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल एक तरह के टिश्यू से मिलकर नहीं बने होते हैं। बाहर बहुत शोर हो रहा है, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर करें, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अब ऐसा क्यों होता है, क्या, बैक टू द पॉइंट, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है कि जो एनिमल और प्लांट हैं, ठीक है, वो एक तरह के टिश्यू से मिलकर क्यों नहीं बने होते? देखिए बहुत सारा अंतर है। क्या अंतर है ये आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम प्लांट में बात करेंगे कि प्लांट, मेरा पेन बार बार गायब हो रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम कहाँ बात करेंगे? प्लांट में, प्लांट की बात करेंगे, ठीक है, कि प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, ठीक है, दे डोंट मूव। मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, एक जगह पर फिक्स्ड होते हैं, वो कहीं मूव नहीं करते। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, यानी कि वो सीधे खड़े रहते हैं। दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, ठीक है, उनके पास बहुत सारी मात्रा में सपोर्टिव टिश्यू भी होते हैं, ठीक है, सहायक ऊतक होते हैं, जिस वजह से वो खड़े रहते हैं। अब आप एक बात समझिए, जब प्लांट सेल में अंतर था, और मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल को अगर हम कंपेयर करें तो उन दोनों में अंतर था, तो एनिमल और प्लांट टिश्यू में भी तो अंतर होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो अंतर कहाँ होता है ये हम समझ रहे हैं। अंतर यहाँ होता है कि प्लांट्स को सीधे खड़े रहना होता है और एनिमल्स को चलना फिरना होता है, ठीक है, यही बात हो रही है। दूसरा है कि जो सपोर्टिव टिश्यू इनमें होते हैं वो डेड होते हैं, और जो एनिमल्स में होते हैं वो लिविंग टिश्यू होते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर लिविंग, ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए एनिमल्स ऑन दी अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि उनको फूड लेने के लिए, मेट्स के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और शेल्टर के लिए जाना पड़ता है इधर उधर, ठीक है। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स, ठीक है, उन्हें बहुत सारी एनर्जी चाहिए प्लांट की अपेक्षा। इसके बाद मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेंट आर लिविंग, ठीक है, यानी कि जो टिश्यू होते हैं वो अधिकतर लिविंग होते हैं। कहाँ पर? एनिमल्स में, ठीक है, और प्लांट्स में होते हैं डेड टिश्यू, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो इसीलिए अब प्लांट के अलग काम है, एनिमल के अलग काम है, तो बेसिक सी बात है प्लांट और एनिमल टिश्यू में भी अंतर होगा, ठीक है। ये है एक बात छोटी सी, ठीक है, तो ये समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। अगला पॉइंट है कि और डिफरेंस क्या होता है। देखिए पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ये वाइट पेन लेता हूँ मैं, है ना। देखिए Another difference between animals and plant is in the pattern of growth. ग्रोथ के पैटर्न में भी डिफरेंस होता है। कैसे होता है? देखिए the growth in plant is limited to certain region, यानी कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, कुछ रीजन्स पर लिमिटेड होती है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो जीवन भर चलती रहती है, जबकि एनिमल में ग्रोथ जीवन भर नहीं चलती, एक सर्टेन एज के बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है। देखिए वाइल दिस इज़ नॉट सो इन एनिमल्स, और एनिमल्स में ये ग्रोथ नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि प्लांट के हर एक पार्ट में ग्रोथ नहीं होती, प्लांट के हर एक पार्ट में, हाँ सही बता रहा हूँ, प्लांट के हर एक पार्ट में ग्रोथ नहीं होती, जबकि एनिमल के हर एक पार्ट में ग्रोथ होती है, ठीक है, हर एक सेल में ग्रोथ होती है। जबकि ऐसा कहना चाहिए मुझे कि प्लांट के हर एक सेल में ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, एक बार एक ग्रोथ हो गई उसके बाद वो ग्रोथ रुक जाती है, फिर उसमें ग्रोथ नहीं होती। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अभी पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी कि वो पूरी जिंदगी भर ही डिवाइड होते रहते हैं। दीज टिश्यू आर लोकेलाइज्ड इन सर्टेन रीजन, यानी कि इस तरह के जो टिश्यू होते हैं वो
एक प्लांट में एक स्पेसिफिक जगह पर स्थित होते हैं और उनको कहते हैं लोकलाइज्ड टिश्यू, ठीक है, लोकलाइज्ड टिश्यू, ठीक है, और उस ग्रोथ को कहते हैं लोकलाइज्ड ग्रोथ, ठीक है। ऐसा होता है, देखिए कि जैसे कि ये एक प्लांट मैं बनाता हूँ, ठीक है, प्लांट मैंने बनाया, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है, ये ज़मीन हो गई, रूट्स हो गई, और यहाँ पे मैंने बनाया एक ब्रांच और ये एक लीफ लगा दी, यहाँ पर भी एक मैंने लीफ लगा दी, ठीक है, इस तरीके से ये लीफ लगा दी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर फ्लावर्स भी लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है, क्योंकि फ्लावर्स भी तो होंगे, तो आप समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है, ये फ्लावर है, ठीक है। तो अब यहाँ की ग्रोथ तो हो चुकी ना पहले ही, जो अगर हम शूट वाला पार्ट को देखें, यदि हम इसका तना देखें तो यहाँ पर तो ग्रोथ पहले से है, ठीक है, पहले से होगी। क्या अब ये वाली ग्रोथ और होगी? अब ये ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ कहाँ होगी? ग्रोथ यहाँ हो सकती है, इस वाले रीजन पर ग्रोथ होगी। देखो मैं एक बार क्या करता हूँ, दूसरा चेंज करता हूँ, हाँ, ग्रोथ यहाँ हो सकती है, ग्रोथ यहाँ हो सकती है, ग्रोथ यहाँ हो सकती है, ग्रोथ यहाँ हो सकती है। क्यों होगी यहाँ पर ग्रोथ? इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर कुछ टिश्यू लगे होते हैं, कुछ टिश्यू होते हैं जिनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभजोतक ऊतक कहते हैं। जहाँ पर प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा सिर्फ ग्रोथ वहीं होगी, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इसके लिए, उन्होंने क्या किया था, जब प्लांट ग्रो कर रहा था ना, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। देखिए ये एक प्लांट है, ठीक है, रफली हम एक प्लांट बना रहे हैं, ठीक है, अरे बन जा रूट्स, चलिए बन गई, ये हमने एक प्लांट बनाया, ठीक है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर एक पिन लगा दी, उन्होंने यहाँ पर एक पिन लगा दी और उन्होंने वेट किया 1 मंथ का, ठीक है, 1 मंथ का वेट किया और यहाँ पर एक पिन चुभा दी, यानी कि मान के चलो 5 सेंटीमीटर ज़मीन से 5 सेंटीमीटर 5 cm, ठीक है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उन्होंने एक पिन को चुभा दी और वो 1 महीने के बाद आए। तो मज़े की बात पता क्या थी कि जो पिन थी ना वो अब भी 5 सेंटीमीटर पर ही थी। मतलब क्या था, प्लांट तो बड़ा हो गया, प्लांट मतलब प्लांट बहुत बड़ा हो गया, मान के चलो वो पेड़ बन गया, पेड़ मतलब छोटा सा पेड़ बन गया, इस तरह से ये कैनोपी हो गई, ठीक है, और इस तरह से वो कुछ ब्रांच वगैरह निकल के इस तरह से हो गया 1 मंथ में। लेकिन जो पिन थी ना, वहाँ पर जो पिन थी वो वहीं की वहीं, यानी कि 5 सेंटीमीटर पर ही अभी तक भी 5 सेंटीमीटर भी थी। क्यों थी? क्योंकि जो ग्रोथ है वो एक बार हो गई यदि प्लांट में तो फिर नहीं होती, और वहाँ के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो हट जाते हैं। ये आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा ये चीज़। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब आप टिश्यू पढ़ेंगे ना, जब प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये बात थी, ये होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे ग्रोथ होती है प्लांट में, ये तब समझ में आएगा आपको, जो कि आपकी अगली क्लास होगी, ठीक है। अभी सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है? बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ दिस टिश्यू। किसकी टिश्यू, कौन सी बात हो रही है, कौन से टिश्यू की बात हो रही है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हो रही है, ठीक है। वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। यानी कि अब देखिए क्या होता है, अब क्या होता है, देखिए दो हमें चीज़ें मिल गई। एक तो वो टिश्यू मिल गए जो कि डिवाइड होते रहते हैं हमेशा जीवन भर, और एक वो टिश्यू मिल गए जो कि डिवाइड नहीं होते हैं। तो ऐसे टिश्यू जो कि डिवाइड होते रहते हैं प्लांट के अंदर, उन्हें कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो डिवाइड नहीं होते वो होते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब ये दो कैटेगरी हमने बना ली, ठीक है। तो मैं हिंदी में पढ़ूं, ठीक है, आप एक बार हिंदी में एक बार देख लीजिए, आपको ध्यान से देखिए, आपको पूरा पढ़िए, समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं लिखी है, बहुत छोटी छोटी सी बात लिखी, जो मैंने समझाई है बस वही है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, दो तरह के टिश्यू पढ़ने हैं हमको, एक तो पढ़ना है हमें प्लांट टिश्यू और दूसरा पढ़ना है एनिमल टिश्यू, ठीक है। अब इनके बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी पूरे लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू से कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं। देखिए पेन कहाँ गया मेरा, अभी पढ़ना मत, मैं पढ़ाऊँगा तभी पढ़ना है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, पढ़ लो। चलिए सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को कर लो पॉज और एक बार ध्यान से पढ़ो पूरा क्या लिखा है। देखिए मैं बताता हूँ, आप देखते चलना। प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं। प्लांट टिश्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला हमने डिवाइड किया जो टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो कि डिवाइड होते रहते हैं उनको हमने नाम दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नंबर 1, ठीक है, ये नंबर 1 ले लो और ये ले लो नंबर 2, ठीक है। तो ऐसे टिश्यू जो कि हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, पूरे जीवन भर डिवाइड होते रहते हैं, टिश्यू नहीं मतलब उनकी सेल्स डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है। तो ऐसे टिश्यू जिनकी सेल्स हमेशा डिवाइड होती रहती हैं उन्हें कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
और जो डिवाइड नहीं होती हैं, ऐसे टिश्यू जिनकी सेल्स डिवाइड नहीं होती हैं, वो कहते हैं, उनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनको हम फर्दर क्लासीफाई कर लेते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको 3 याद रखना है। सबसे पहला नंबर है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, नंबर ए एपिकल मेरिस्टेम, नंबर बी आपका हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम और नंबर सी आपका हो गया लेटरल मेरिस्टेम। ये तीनों मेरिस्टेम हम समझ लेंगे, ठीक है, उसकी चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। अगला पॉइंट आता है हमारा परमानेंट टिश्यू का। क्वेश्चन यहीं से पूछता है, ठीक है, कि बताओ परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू में आपको 2 नाम याद रखने हैं। सबसे पहला, पेन कहाँ चला गया, पेन पेन पेन, देखिए 1 सेकंड रुको जरा, हाँ देखिए, तो परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला आपको याद रखना है नंबर 1 सिंपल परमानेंट टिश्यू, नंबर दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और यदि हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसको भी हमने क्लासीफाई किया है, इसको हमने क्लासीफाई किया है जाइलम और फ्लोएम में। और जाइलम फ्लोएम मैंने अभी समझाए थे आपको। तो जाइलम में क्या आता है, ट्रैकिड्स आती हैं, वेसल्स आते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। और फ्लोएम की बात करें तो सीप ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ये जो मैंने नाम लिए हैं ना, जितने भी नाम यहाँ पे, जितने भी टर्म्स मैंने लिए हैं, जितने भी नाम से यहाँ पे लिखे हैं, सब के सब हमें समझने इस लेक्चर के दौरान, तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो हम समझ पाएंगे अरे ये टिश्यू होता है प्लांट में, अच्छा अब हम समझ गए कि ये होता है, ठीक है। ये हमें लास्ट में, जैसे अभी सेल की आपको फीलिंग्स आती है, अरे सेल का कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दो हम लगा देंगे, ऐसे ही हमें प्लांट में पढ़ना है कि प्लांट का कोई भी आप प्लांट टिश्यू से या एनिमल टिश्यू से या टिश्यू वाले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन दे दो, हम बता दें कि ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। ये माइंडसेट लगा के रखना हमें, ये माइंडसेट बना के रखना है, ठीक है। चलिए अगले हम पार्ट की तरफ चलते हैं। हम ये है हमारा एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो टाइप ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स, अब एनिमल्स या ह्यूमंस, ठीक है। अब देखिए एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यू होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, वेयर इज़ माई पेन, हाँ नंबर 1 इज कनेक्टिव टिश्यू। फिर नर्वस टिश्यू जो कि हमने पढ़े थे, ठीक है, कार्डियक मसल या कार्डियक टिश्यू, स्मूथ मसल या स्मूथ, ठीक है। इसके बाद एपिथेलियल टिश्यू और स्केलेटल मसल, ये हमने अभी पढ़ लिए थे। तो इस तरीके के जो भी टिश्यू होते हैं वो सब एनिमल्स में होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें पढ़ना है, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, तो हम अगले लेक्चर में ये भी समझ लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपको नाम याद रखें, नाम बार बार रिपीट करते रहिए, ठीक है, जितने भी टर्म्स हैं उन सभी को रिपीट करते रहिए। और आप क्या करें, एनसीईआरटी को पढ़िए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है और क्या काम करती है, किस किस से मिलकर बनी होती है, बस ये है आपकी एनसीईआरटी में और कुछ नहीं, और वो आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं आगे आज का नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, एक बार मैं पेन चेंज कर लूँ फिर हम पढ़ते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है कि द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। यानी कि वो ये कह रहा है कि अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन, ठीक है, जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। वो ये कह रहा है कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि बॉडी का जो भी जिस तरीके से बॉडी बनी होती है, वो जो बॉडी होती है ना, वो प्लांट की अपेक्षा एनिमल टिश्यू में बहुत स्पेशल होती है। बस इतनी सी बात कह रहे हैं, क्यों होती है स्पेशल, वो अगले लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगी कि, और अगले लेक्चर में भी ना आए तो धीरे धीरे पूरे जैसे हम चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे, आपको इन सब क्वेश्चन का जवाब मिलता रहेगा कि भी अच्छा ये वाली बात थी, ठीक है। तो पेशेंस को बना के रखना है। अभी इतना याद रखना है कि एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, किसके कंपैरिजन में, प्लांट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। क्यों होती है, देखो हमने अभी अंतर समझा था कि प्लांट्स को क्या होता है, मूव नहीं करना पड़ता, वो स्टैटिक होते हैं, खड़े रहते हैं, और एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो क्योंकि वो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा ना, नॉर्मल सी बात है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और दूसरी चीज़ और है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको फूड की तलाश में जाना होता है इधर उधर, ठीक है, और प्लांट्स को एक जगह रहकर फूड बनाना होता है, तो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर चाहिए एनिमल्स में, ठीक है, यही बात है। तो दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंस, ठीक है, मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट, ठीक है, फीडिंग मेथड। यानी कि वो ये कह रहा है कि
फूड पर फोकस किया है कि मूल अंतर यह है कि दो महत्वपूर्ण सजीवों के जीवन यापन, ठीक है, यानी कि वो किस तरह से लाइफ जी रहे हैं, किस तरीके का भोजन कर रहे हैं, इस बेस पर कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है या जो संरचनात्मक संगठन है वो जटिल होता है पौधों से, ठीक है, ये बात हो रही है। नेक्स्ट है संरचनात्मक संगठन, एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए, प्रचलन मतलब होता है गति, ठीक है, प्रचलन के लिए अंग तंत्रों का विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होता है। जो मैंने अभी बात कही है बस वही बात है, सिंपल तरीके से ये समझ लीजिए कि प्लांट होते हैं स्टैटिक और एनिमल्स होते हैं मूवेबल, ठीक है। तो इसलिए जब मूव करना होता है सेल को या प्लांट प्लांट को मूव करना होता है, एनिमल्स को मूव करना होता है, ठीक है, सॉरी, एनिमल्स को जब मूव करना होता है तो उनमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर चाहिए ना। जो एक जगह खड़ा है उसमें काय को आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लगाओगे, वो तो सिंपल भी बना रहा है तो भी कोई दिक्कत है, उसको तो कहीं जाना ही नहीं है। इसीलिए एनिमल्स जो होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए, है ना, छोटी सी बात है, आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो बस अब हम क्या करेंगे, प्लांट टिश्यू को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्लांट टिश्यू में हमने दो तरह के टिश्यू पढ़े, एक परमानेंट टिश्यू और एक पढ़े हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो लेक्चर है वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पेशेंस को बनाए रखें, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में होगा हमारा ये वाला प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो इसको आप समझें, अच्छी तरीके से समझनी है, और यदि ये वीडियो समझ में ना आया हो, ये वाला लेक्चर समझ में ना हो तो एक बार और देख लें, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होता है कई बार एक बार में ना समझ में आए, दूसरी बार में समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, अगली क्लास में, और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और देखते रहिए बायोप्रैप, ठीक है। धन्यवाद।